तो क्वेश्चन करते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg is undergoing oscillation in a field where its potential energy varies at ux is equal to, है ना, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है वो दे रखा है अपने को, ux इज इक्वल टू 3 + 6x²। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक तो डायग्राम बना लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है, एक डायग्राम बनाते हैं जरा। तो ये डायग्राम बना लिया अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस तरह से वेरी कर रही है, जो रेड वाली लाइन जो अपने बनाई है, और ये एक्स एक्सिस है जिसपे ये पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है ना, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। एक तो अपने को ये भी देखना है कि ये एसएचएम करेगा या, है ना, कोई दूसरा तरह का ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एसएचएम ही करे। ये तो हम देख ही सकते हैं कि एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, है ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देख के आप इमेजिन कर सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी, जैसे ये पार्टिकल यहाँ से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, जब ये मूव करता है एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पे लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे थी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 3 थी उस टाइम पे। अब एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। देख रहा है, हमको वर्क करना पड़ रहा है इसको दूर लेके जाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्प्रिंग में, है ना, कोई मास जब हम स्प्रिंग के साथ में अटैच करते थे और उसको इस तरह से पुल करके लेके जाते थे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती थी और छोड़ते थे। अब इसको जब जैसे ही छोड़ देंगे, एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगेगा, तो ये लोअर मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। तो एक रेस्टोरिंग फोर्स तो लग रहा है, ये तो अपने को दिख रहा है। अच्छा, पर एसएचएम के लिए हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन चाहिए? एसएचएम के लिए अपने को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन चाहिए। ये रिलेशन होगा तभी एसएचएम करेगा, नहीं तो एसएचएम नहीं करेगा, कोई दूसरे तरह का ऑसिलेशन कर लेगा। ठीक है, तो जो वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर था उसमें अपन ने देखा था कि किसी भी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी अपने को दे रखी हो तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता था। ये चूंकि केवल एक्स एक्सिस पे वेरी कर रही है तो अपन इसको सीधा डिफरेंशियल लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की अपने को जरूरत नहीं है। फोर्स क्या होता था? माइनस du/dx। ठीक है, यदि यहाँ y एक्सिस भी होता तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। फोर्स जो है x एक्सिस के अलॉन्ग ये, तो ये कितना हो जाएगा? -12x। ठीक है, तो फोर्स जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल आ गया डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ गया और नेगेटिव ऑफ दैट। तो ये क्लियर हो गया, एसएचएम करेगा। अच्छा, ये इक्वेशन आपको लग रही होगी बिल्कुल फैमिलियर। ठीक है, जो स्प्रिंग वाली जो केस होता था उसमें क्या होता था? F = -kx। तो एक तरह से, है ना, ये स्प्रिंग ही है। इनिशियल 3 कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, बट स्प्रिंग के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो ये एक उस तरह का सिस्टम हो गया जहां पे k जो है वो k की वैल्यू 12 है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड पूछा, तो टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का क्या होता था? 2π√n/k, k निकल ही गया अपना, 2π√0.5/12। तो ये कितना आ जाता है? π/√6 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर,